हम कंफर्म नहीं है कि प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं है, तो हमको अनवांटेड किट यानी कि एबॉर्शन टैबलेट का सेवन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग बिना प्रेगनेंसी के भी इसका सेवन कर लेते हैं, तो इसके बाद क्या होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह के काफ़ी आप लोगों के सवाल आते हैं। बार फीमेल का जब पीरियड नहीं आ रहा होता है और वो प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं करते या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर लेते हैं, वो भी निगेटिव आता है, तो पीरियड को लाने के लिए वो अनवांटेड किट का सेवन कर लेते हैं जाने अनजाने में। उनको नॉलेज नहीं होती है कि कब करना चाहिए, किस कंडीशन में करना चाहिए, तो फिर उनको प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार इरेगुलर ब्लीडिंग हो जाती है, कई बार उनको जो ब्लीडिंग है वो रुकती ही नहीं है। तो देखिए, जब आप कंफर्म नहीं है तो बिल्कुल इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल मेडिसिन नहीं होती। प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए यानी कि टर्मिनेट करने के लिए ही मेडिसिन ली जाती है। इसमें 5 टैबलेट आती हैं जो कि आपको डॉक्टर के बताए गए तरीके से ही लेनी होती हैं। जब आपको प्रेगनेंसी लग जाती है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और प्रेगनेंसी आपकी 2 महीने से कम की होती है, कम दिन की होती है, तो ही इसमें ये काम करती है। 2 महीने से ज़्यादा की प्रेगनेंसी होगी, एडवांस प्रेगनेंसी होगी, तो ये काम नहीं करने वाली टैबलेट। तो अगर आप कंफर्म नहीं हैं या फिर सिर्फ आप पीरियड को लाने के लिए इसका सेवन कर रही हैं, तो बिल्कुल भी सेवन इसका ना कीजिए। पीरियड को लाने के लिए अलग टैबलेट होती हैं जिसका लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। पीरियड को लाने के लिए अलग टैबलेट होती हैं जिस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, चैनल पे आप देख सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं वीडियो का। तो पीरियड को लाने के लिए अलग मेडिसिन होती है, या फिर कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आता है तो भी आप पीरियड को लाने के लिए, या फिर हार्मोनल इशू हो गई है तो भी उसको सोचते हैं कि पीरियड आ जाएगा उसके लिए लेते हैं। तो ऐसा ना करिए, जाने अनजाने में इसका सेवन ना करिए। आप डॉक्टर से उस चीज़ के लिए मेडिसिन लीजिए, अपनी प्रॉब्लम बताइए, है ना। ये सिर्फ आपकी जो प्रेगनेंसी हो गई है उसको ख़त्म करने के लिए ही ये टैबलेट ली जाती हैं। अगर आप ले लेंगे तो यहाँ पे इरेगुलर ब्लीडिंग चलेगी, यानी कि लगातार ब्लीडिंग चल सकती है या फिर बीच बीच में रुक के ब्लीडिंग चल सकती है, तो इस तरीके की दिक्कत आ जाएगी। तो अगर आपने ले ली है जाने अनजाने में और आपको इस तरह की दिक्कत आ रही है, इरेगुलर ब्लीडिंग चल रही है, तो इसलिए आप डॉक्टर के पास जाइए, जो भी नज़दीकी डॉक्टर है उनसे अपनी जो ब्लीडिंग आपको हो रही है उसकी हिस्ट्री बताइए, किस कारण हो रही है, सारी प्रॉब्लम बताइए। उसके बाद उसको रोकने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाएगा ताकि आप समय पे ठीक हो सके और आपकी ब्लीडिंग भी रुक सके। तो इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।